चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसका। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो बन चुकी है, बता चुका मैं। बस आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। डू एज डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। इसमें बोला क्या गया है, अनलेस ही इनवाइट मी आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी। यूज करना है, इफ का यूज करना है, ठीक ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देख लो। कंडीशन क्या रहती है, इफ का जब हम यूज करते हैं ना, तो इसके यूज अनलेस के स्थान पे करते हैं, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरी, जब भी अनलेस के यूज करें तो नॉट का यूज ना करें, ठीक है। अनलेस के साथ क्या क्या यूज नहीं होता वो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना है। नॉट का यूज तो बिल्कुल ना करें, नो का यूज ना करें, नेवर का यूज ना करें। रीजन बता देता हूँ। रीजन क्या है कि ये खुद ही अनलेस एक निगेटिव सेंस देता है, यदि नहीं, ठीक ना। तो जब निगेटिव सेंस देगा और इसके साथ अगर आप नॉट, नो और नेवर का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, नेवर, मतलब कुछ भी नॉट नहीं आना चाहिए, मीन्स नहीं आना चाहिए इसके साथ, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन में यहाँ लिखा अनलेस ही इनवाइट मी लिखा है ना, तो ये देखिए पूरा सेंटेंस पॉजिटिव था। अब हम इफ का जब यूज करेंगे तो इफ के साथ ऐसा किया जा सकता है, अनलेस के साथ तो मैंने कंडीशन बता दी नहीं होता है, इसीलिए सेंटेंस पूरा पॉजिटिव था। लेकिन इफ के साथ आप कर सकते हैं, नॉट का, नेबर का, सबका यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात ये याद रखें, जब क्वेश्चन को पढ़े ना तो इसका मीन्स जो पहले निकल रहा हो वही बाद में भी आना चाहिए। आंसर लिखने के बाद भी वही मीन्स, उसके आंसर में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो आंसर होगा ना वो गलत हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहले तो रिप्लेस करना है, अनलेस के स्थान पे इफ लगा देना है, ठीक है। अब इसका मीन्स निकालते हैं। अनलेस ही इनवाइट मी, यदि मुझे वह आमंत्रित नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं आ रहा ना मीन्स, तो अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे वर्ब देख लेना। इसकी वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखा है, इनवाइट्स। इनवाइट्स का मतलब क्या होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, याद रखना, जब भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी तो उसके साथ हम जब निगेटिव मीन्स बनाएंगे तो डज नॉट का यूज करते हैं। किसका, डज नॉट का। डज नॉट के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो हम यहाँ इफ के बाद तुरंत यूज करने वाले हैं क्या, डज नॉट। ही, इफ ही सब्जेक्ट ले लेना, ठीक है। इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट, ठीक है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ थी, तो अब क्या बनेगी, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, इनवाइट मी, ठीक है। इसके बाद पूरा सेंटेंस जैसा लिखा ना एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है, एज इट इज ही लिख देना, कोई चेंजेस नहीं। आई वुड नॉट, आई वुडेंट या वुड नॉट अटेंड द पार्टी। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। ध्यान रखना जैसा मीन्स पहले था, देखो अनलेस ही इनवाइट्स मी, यदि वह मुझे आमंत्रित नहीं करता है, ठीक ना, वही है ना। तो यहाँ पे इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, यदि वह मुझे आमंत्रित नहीं करता, सेम आ गया ना। इसमें नॉट नहीं लगाया गया था क्योंकि अनलेस यूज हुआ था, बट हमने सेंटेंस को समझ के अगला जब आंसर लिखा तो उसमें डज नॉट यानी निगेटिव मीन्स बना दिया। डज नॉट आने का रीजन क्या है, यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या यूज होता है, निगेटिव में डज नॉट। वहीं वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म होती तब फिर डू नॉट यूज होता, याद रखना, डू नॉट का यूज करते हैं। और फिफ्थ फॉर्म क्यों आया था उसका रीजन बता देता हूँ। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आने का रीजन क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर लगा था। वो कैसे पता चला, ये देखिए ही लगा ना, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक ना। तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ये सिंगुलर वर्ब है आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर था, ठीक है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है। यदि ये सेंटेंस पॉजिटिव था, पहले से पॉजिटिव था ना, इसलिए हमने निगेटिव बना दिया। और इसका रीजन भी समझना, आगे वाला सेंटेंस भी देखो निगेटिव था, सेम मीन्स, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ठीक है। अब इसका आंसर सेम आ रहा ना, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, यदि वह मुझे आमंत्रित नहीं करता है तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, निगेटिव यहाँ बन गया, ठीक ना। और यदि आप निगेटिव यहाँ ना लगाते तो आंसर आपका गलत हो जाता। फिर जानते हैं क्या आंसर बनता, इफ ही invites me, if he invites me, I would not या I wouldn't attend the party। इसका मतलब जानते हो क्या हो जाता है, यदि कोई आपको आमंत्रित नहीं करता तो ये बनता, यदि वह आमंत्रित करता तो मैं पार्टी में नहीं जाता। ऐसा संभव ही नहीं, यदि कोई आपको आमंत्रित करेगा तो आप पार्टी में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग और ये वाला करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या लिखा है, दे हैव मेड इट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब जब चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानना है। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज एवर होगी, पहले ये जान लो। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और जब हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक ना, जैसे प्ले का प्लेइंग बनेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक ना, एंड प्लेइंग ये बन गया। ठीक ना, तो ये याद रखना। ठीक ना, दो चीज़ें हो गई, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो इसके लिए पहला कंडीशन आपको क्या याद रखना है कि पहली हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए और दूसरी उसके साथ मेन वर्ब यूज होनी, वो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अच्छा ठीक है, इतना अगर पता हो गया है तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉज के यूज हम किसके साथ करेंगे और वर्ब का, तो वॉज के यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और एक्सेप्शन में याद रखना आई के साथ, आई वॉज। ठीक ना, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही सी इट। ठीक ना, ही सी इट एनी पर्सन नेम, ये सभी क्या होंगे, वॉज के यूज, ही सी इट। ठीक ना, एनी पर्सन नेम, एनी पर्सन नेम हो जाएगा। ठीक है ना, इसी में बॉय भी आएगा, टॉय भी आएगा, ऐसे करके बॉय बॉय वॉज। ठीक ना, ठीक है, इट्स ऑल राइट। अब आते हैं हम वर्ब के यूज में, तो उसको भी देख लो आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपसे नहीं बनती हैं तो आप आंसर कह दोगे। ठीक ना, तो इसका यूज जस्ट अपोजिट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें एस ई एस आई एस वी एस लगा होगा। ठीक ना, क्या क्या प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, एस ई एस आई एस वी ई एस, ये सेंटेंस के अंत में लगा होता है। जैसे देखना बॉयज लगा ना लास्ट में। ठीक ना, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते देख लो, यू, ठीक है, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और देख लो, और मैं और सारे लिख देता हूँ, दे हो गया, वी हो गया, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। चिल्ड्रन हो गया, ये सब। ठीक ना, चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेंटेंस पे। तो हमें इसको बनाना है किस पे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो स्ट्रक्चर देख लो आप, पास्ट कंटिन्यूअस का पहले स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट रहता है, इसके बाद ये सब्जेक्ट, ये पूरा सेंटेंस की आप स्टडी करो कैसा है, इसमें नॉट नहीं मिल रहा ना और क्वेश्चन मार्क नहीं मिल रहा। दो चीजें देख लेना आपको, क्या देख लेना है, नॉट नहीं मिल रहा, क्वेश्चन मार्क। तो जब नॉट नहीं मिला तो निगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क मिला तो प्रश्नवाचक नहीं है, तो ये है क्या, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम भी सेंटेंस अफर्मेटिव में ही कन्वर्ट करेंगे, जैसा सेंटेंस बना होगा एज इट इज आपको चेंज करना है। तो सब्जेक्ट, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करने वाले हैं क्या, वॉज या वर। ठीक ना, और अदर चीज तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे यूज कर दो वॉज या फिर वर, ये स्ट्रक्चर फिर वर की फोर्थ में हम यूज करना है, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें आपको पुट करना है, तो पुट करने के लिए आपको ये जो सेंटेंस है ना, इससे पता करना पड़ेगा ये क्या है। तो पहला वाला ये है आपका सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और तीसरा क्या है मेन वर्ब है, और चौथा क्या है ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन हुई। अब इनको उठा के रखना है, तो रखते हैं। चलिए, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है आपके पास दे, तो आप यहाँ पे रख दो दे। ठीक है, ये आपने दे रखा। इसके बाद दे के साथ क्या यूज होगा, वॉज एवर में से क्या यूज होने वाला है। ठीक है, तो आपको देखिए दे के साथ क्या यूज होता है। यहाँ पे देखो ये लिखा ना दे, आपने दे लिखा, वर्ब प्लूरल है तो आप यहाँ यूज करिए देवर। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे देखिए मेड, और मेड क्या होता है, मेक का थर्ड फॉर्म होता है। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, MAD, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ लिखेंगे देवर मेकिंग, मेक फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, देवर मेकिंग, ये हट जाएगा, हाँ ध्यान रखना, देवर मेकिंग। और इसके बाद देखो यहाँ तक पहुंच गया ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वस्तु दिया इट, देवर मेकिंग इट। ठीक है, और इस प्रकार क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो सोचो कितने इन्फॉर्मेशन आपको पहले से कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे तो नहीं लगता कि आप सही कर पाएंगे, और अगर लिखे भी ना तो तुक्का करेंगे और हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इनको नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सी इज टू टायर्ड टू वर्क, यूजिंग करना है सो दैट का। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको फिर से इसमें कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी, तो क्या क्या है वो चीज़ें देख लें।
जब हम सो दैट की यूज करते हैं तो सो दैट का जब भी यूज करें तो याद रखना है सो की जगह ये टू की जगह, ठीक है। एक मिनट, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या नोट करना है। टी डबल ओ, टू की जगह आपको किसका यूज करना है? टू और टू, दो टू हैं, एक टी डबल ओ है, एक टी ओ है, दो ही हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें यूज करना है तो इस टू की जगह ये टू है, टी ओ, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और इसके साथ हमेशा वर्ब एडजेक्टिव यूज होता है या एडवर्ब यूज होगा, ठीक है। ये याद रख लो, दोनों चीज समझ में आ गया ना। अब देखो जब हम यूज करेंगे तो इस टू की जगह सो का यूज करना, किसका यूज करना? सो का। और इस टू के साथ हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये देखो लगी है ना वर्ब की फर्स्ट, ये आइडेंटिफिकेशन है। बट यहाँ पे जब यूज करेंगे, रिप्लेस जब करने वाले हैं आप, रिप्लेस करेंगे तो सो का यूज किसके साथ हो जाएगा? टू के साथ, ठीक है। इस टू के साथ सो का यूज हो जाएगा। और रही बात इस टू की जगह तो आपको काहे का यूज करना है? दैट का, ठीक है। ठीक है, पहले कंडीशन। अब उसके बाद अब आपको सेंटेंस से दो चीजें देखनी है, इज, एम, आर पहली, और दूसरी चीज आपको देखनी है वॉज, वर। बस दो चीजें देख लेना सेंटेंस में ऐसा है क्या, वाज या वर। अगर सेंटेंस में इज एम आर है तो आपको सेंटेंस के आखिरी में, जब एक सेंटेंस हो जाएगा तो आखिरी में कैन नॉट का यूज करना है, कैन नॉट या कांट या कांट। लेकिन अगर वॉज वर यूज, अगर सेंटेंस से वॉज वर आपको मिल जाए तो फिर जानते हैं किसका यूज करना है आपको? एक कुड नॉट, COULD, कुड नॉट या कुडेंट, या फिर कुडेंट यूज करना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसको बनाने का स्ट्रक्चर, अब आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर रहता है, पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी लिंकिंग वर्ब होगी, जैसे इज एम आर हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे लिंकिंग वर्ब। फिर इसके बाद सो का यूज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद सो के बाद यूज होगा आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब यूज होगा जो भी सेंटेंस में दिया होगा। उसके बाद दैट की यूज होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, जो सब्जेक्ट दिया होगा, जैसे सी है ना तो तुरंत सी आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसके बाद कैन या कुड नॉट, कैन नॉट या फिर COULD, कुड नॉट, ये यूज होगा। फिर इसके बाद जब इतना हो जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हुआ। अब हम करते हैं आइडेंटिफाई। अब क्या देखो, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तो ये देखो यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट। अब ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब क्या है? इज। फिर यहाँ पे यूज हो जाएगा सो, और ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए रखते हैं। तो शुरू में आपको रखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? शी, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ शी। इसके बाद लिंकिंग वर्ब तो इज है, तो इज लिख दीजिए। फिर सो का यूज तो सो रख दीजिए। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब तो क्या है? टायर्ड, तो यहाँ लिख दो टायर्ड, TIRED, टायर्ड लिख दो। फिर दैट का यूज तो आपको दैट यूज करना है, दैट लिख दो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था? जो शुरू में सब्जेक्ट होगा ना उसी का प्रोनाउन रखना है, याद रखना। जो सब्जेक्ट एक बार यूज हो जाएगा, ठीक ना, ये एक पहला सब्जेक्ट है S1, और जब हम S2 यूज करेंगे ना तो इस सब्जेक्ट का हमें प्रोनाउन यूज करना है। इसको क्या बोलेंगे? S2 में हमें प्रोनाउन यूज करना है, प्रोनाउन, ठीक ना। अगर नाउन है तो प्रोनाउन बना देना, अगर क्या है नाउन हो तो प्रोनाउन बना देना, अगर प्रोनाउन हो तो ऑलरेडी उतार देना। प्रोनाउन हो तो देखो यहाँ पे क्या है, शी जो है ना ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लिखा जाएगा। लेकिन अगर शी की जगह रिया होती, अगर मान लीजिए सी की जगह रिया होती तो रिया को हम डायरेक्ट नहीं लिखते, इसकी जगह फिर क्या लिखते हैं? प्रोनाउन। तो रिया का प्रोनाउन क्या होता है? शी होता है, ठीक है। अगर रिया की जगह, ठीक है ना, यहाँ पे शी था ना, लेकिन अगर सी की जगह रिया होती तो फिर हम क्या यूज करते? शी यूज करते। और अगर सी की जगह राम यूज होता, राम अगर लिखा होता तो फिर हम क्या यूज करते? ही यूज करते। तो याद रखना है, पहला सब्जेक्ट एज इट इज लिखना जैसे लिखा होगा, लेकिन जब दोबारा उसी सब्जेक्ट का यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक ना, उसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करेंगे। इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास सी लिखा है, प्रोनाउन है, तो हम यूज करेंगे दैट शी, लिख दिए। यहाँ तक कंप्लीट,
कैन नॉट, अब कुड नॉट में अब हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आएगा, तो हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब क्या है। लिंकिंग वर्ब क्या है, देखो इज लगा है, ठीक है ना। और इज के साथ क्या यूज करते हैं, देखो इज एम आर। अगर ये तीन चीजें हैं तो कैन नॉट या कुडेंट, तो हम लिखेंगे सी कैन नॉट, सी कैन नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी कैन नॉट। अब बचा क्या, वर्क, सी कैन नॉट वर्क। और अब जाके क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक ना। आगे समझ में, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, यही इसका आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक ना। तो आपको एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन सबको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद ही आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक ना। उसको आप नोट कर लो। देखो मैं क्वेश्चन लिखे देता हूँ, ठीक ना, होमवर्क ये देता हूँ। यहाँ पे होमवर्क लिख लो, सीज, तो सीज नहीं, मैं थोड़ा सा सेंटेंस को करता हूँ चेंज और दिया सेंटेंस आपको कुछ ऐसा, ठीक है ना। रोहन, रोहन इज, रोहन इज, इज भी हटा देता हूँ मैं, है ना। रोहन की जगह ये भी हटा दिया। अगर आपने ध्यान से पूरा इसको देखा होगा तो आपसे बनेगा रोहन वॉज टू वीक। रोहन वॉज टू वीक नहीं, वीक भी हटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पकड़ते हैं स्ट्रॉन्ग। रोहन वॉज टू स्ट्रॉन्ग, STRONG, टू रन, ठीक है। ये अब इसको आपको बनाना है, क्या यूज करना है इसकी जगह, टू और सो दैट डैश दैट, इसका यूज करके आपको कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर सेंड करना। मैं जान जाऊंगा आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या दिया है, गिवन आप देख लो पहले। बोला ही कट हिज फिंगर चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव बनाना है, ठीक है ना। तो निगेटिव के लिए हमें स्ट्रक्चर पे याद रखना पड़ेगा, तो उससे पहले हम देख लें है क्या ये। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको कट दिया है। अब कट की कौन सी फॉर्म है, तो याद रखना जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ध्यान दो, देखो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती है, फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। दो ही कंडीशन होती हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, फिफ्थ फॉर्म, तो यस ईएस या IES लगा, यस लगा होगा या ES लगा होगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक ना। लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो फिर यस ES नहीं लगा होता है, यस ES बिल्कुल नहीं लगा होता है, या कि ED लगा होगा या कि विदाउट ED होगा, फिर ED लगा ही नहीं होगा। जैसे पुट, पुट का पुट ही होता है, ये कौन सा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक ना। लेकिन अगर हम इसके फिफ्थ फॉर्म में जाएं तो पुट्स हो जाता है, पुट्स, ठीक ना, ये फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कट, ये भी ऐसे ही है। तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज हुई। हिज फिंगर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आइडेंटिफाई हुआ। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। और जब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा जब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो आपको करना क्या है, देखिए निगेटिव फॉर्म बनाना है तो इसके लिए स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद डिड नॉट होगा, हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बस इतना याद है ना, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो आइडेंटिफाई हो चुका था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट नहीं है ना, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे रखिए आप ही, फिर डिड नॉट प्यार से लिखिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कट का फर्स्ट फिफ्थ सेकंड सब सेम, तो ही डिड नॉट कट। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या, हिज फिंगर, FINGER, कंप्लीटेड। और ये क्वेश्चन हो सॉल्व, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ आपको एक ये समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको बना डालिएगा। आई डिड इट चेंज इनटू निगेटिव, बनाना क्या है याद रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ चेंज इनटू निगेटिव। ये सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया है, आई डिड इट, इसको बनाना है आपको चेंज इनटू निगेटिव, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। ये लिखा है अनुज इज प्लेइंग चेस
ठीक है। तो इसमें हमें पहले आइडेंटिफाई करना दिया क्या है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, तो इसके बाद देखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है। और जब मेन वर्ब लगी हो उसके पहले भी कोई वर्ब लगी हो तो कंफर्म रहता है कि एक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब, तो दोनों में से कोई भी लिख दीजिए आप, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हैं। जब ऑब्जेक्ट दिया होता है ना तभी वॉइस चेंज होता है, याद रखना, क्योंकि वॉइस बनाना है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट दिया हो। और एक चीज़, अब ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है ये पहचानते हैं। देखो ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, रीजन बता देता हूँ। पैसिव वॉइस में बाई प्लस V3 लगा रहता है, बाई के पहले बाई लगा होता है, इतना याद रखिए। बाई के बाद सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, इसके पहले V3 लगा होता है, तो यहाँ पे बाई यूज नहीं हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज नहीं हुई। और एक्टिव वॉइस में ना, एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब यूज हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखेंगे, अगर आपका पैसिव वॉइस बनाया जा रहा तो V3 जरूर लगा होगा और बाई लगा होगा। ठीक ना, चलिए 99% केसेस में बाई लगा रहता है, 1% केसेस पे हट जाता है। ठीक ना, 1% केसेस पे, बट ये V3 जरूर रहता है, हमेशा रहता है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। तो वॉइस बनाना है, तो वॉइस के लिए आपको ये देख लो ये टेंस कौन सा है। तो टेंस की पहचान करने के लिए इसमें देखो सब्जेक्ट लगा है, वर्ब की यहाँ इज लगा है, इज लगा है, और इज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा है। तो याद रखना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होती है तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो क्या आएगा, पहले तो वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है, इज के बाद एम और आर, इनमें से कोई एक, फिर आता है बीइंग। ठीक ना, बीइंग प्लस V3 आती है, प्लस फिर V3 के बाद बाई आएगा, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस अदर वर्ड, ये आता है। ठीक है, अब जब इतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई तो बस पुट करना है। तो आपको सबकी यहाँ पे ध्यान रखना, वॉइस में V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो वर्ब क्या है, यहाँ फोर्थ है, फोर्थ फॉर्म, तो प्ले का फोर्थ फॉर्म है, ये प्ले फर्स्ट, ये आपका सेकंड प्ले, प्लेड, फिर से थर्ड प्लेइंग। ठीक ना, और ये हो गए प्लेज, ये आपके फिफ्थ। तो यहाँ पे हमें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ V3 फॉर्म का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो चेस। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो चेस, आंसर शुरू हुआ। ठीक है, आंसर चेस के बाद इज एम आर, तो चेस सिंगुलर है, अकेला है, तो इज एम आर ये नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे दोनों। ठीक है, एक आएगा। फिर बीइंग तो यूज ही होगा, बीइंग, फिर V3, तो V3 देख लो, अब V3 कौन सा है, तो प्ले, प्ले लिखा वर्ब, तो V3 क्या होगा, प्लेड, प्लेड। अब बाय लिखिए, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देखो, अनुज लिखा है, तो अनुज का अनुज ही हो जाएगा। ठीक है, ANUJ, अनुज। अब इसके बाद अदर वर्ड तो है ही नहीं, और इस प्रकार ही क्वेश्चन होगा सॉल्व। ठीक है, हाँ सेंटेंस में एक चीज और देखनी चाहिए आपको, सेंटेंस कैसा है, कैसा मतलब इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, या अफर्मेटिव है, या WH क्वेश्चन वर्ड है। जैसा सेंटेंस का एक्टिव वॉइस होगा पैसिव वॉइस भी सेम बनता है। तो ये देखो सेंटेंस में ये पूरा पॉजिटिव था, इसीलिए मैंने इसका आंसर भी अफर्मेटिव में ही दिया है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि निगेटिव नॉट लगा दो, कुछ भी सारी चीज लगा, तो ऐसा नहीं करना। ठीक ना, ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक ना, ये हुआ प्रिया, प्रिया इज ईटिंग फूड। ठीक है, प्रिया इज ईटिंग फूड, भोजन कर रही हैं प्रिया। तो आप इनको चेंज करके बताइए कि वॉइस इनका कैसा बनेगा। दिस इज फॉर यू होमवर्क, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप देखिए तो दिया क्या है, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कंबाइन द सेंटेंस, हु का यूज करना है। तो जब क्या होता है, हु का यूज करना हो, सेंटेंस कंबाइन करना हो, तो हु को समझो क्या है। हु जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन बनता है हु, तो ये सब्जेक्ट का काम करता है, और जब ये सब्जेक्ट काम करेगा ना तो इसके तुरंत बाद वर्ब लगानी है। अब वर्ब कोई भी फॉर्म में हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको हम जहाँ यूज कर रहे हैं
जहां भी इसको हम रखें उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, हु के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब हो या फिर लिंकिंग वर्ब हो, लेकिन होने क्या चाहिए, वर्ब, क्योंकि ये काम किसका कर रहा है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनता है तो सब्जेक्ट का काम करता है। और एक चीज, जब ये सब्जेक्ट बनता है ना, ये नाउन का भी काम करता है, पर्सन बताता है, ठीक ना। ठीक है, अब इसको हम आंसर में कन्वर्ट करेंगे। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर हु इज, यहाँ पे देखो, अब इसका आंसर हमें कन्वर्ट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉमन चीज है द बॉय और द बॉय, ठीक है। यहाँ पे आपका इज है, वर्ब यहाँ है और यहाँ पे ही वर्ब है, सेम है ना, तो हम यहीं पे यूज करेंगे हु का, और इसके बाद कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा पहला सेंटेंस पूरा लिख लेना है एज इट इज, ठीक है ना। आंसर देखिए, पहला पूरा लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड लिखा है, बेस्ट फ्रेंड FRIEND। अब इसके बाद तुरंत यूज करना है हु, और हु के बाद क्या करेंगे हम, ये दोनों काट देंगे। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड हु के बाद क्या है, यहाँ पे इज लगा था, तुरंत ही वर्ब कनेक्ट करेंगे, हु इज लग गया, इसके बाद पूरा लिख दिया, हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, और इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी हु का यूज करें, इसका अर्थ होता है जो, जिसने, जिसको, जिनको, ऐसे हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी हु का यूज होगा तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये कनेक्टेड कहाँ होगा, वर्ब के जस्ट पहले, ठीक ना, वर्ब के जस्ट पहले। तो इसका आंसर क्या हुआ, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये वो लड़का मेरा दोस्त है, जो कहाँ खड़ा हुआ है, कॉर्नर पे, किनारे पे, ठीक ना। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। एक इसी में आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं। द गर्ल इज प्लेइंग क्रिकेट, फिर आगे सेंटेंस है द गर्ल इज एक मिनट, यहां पे मैं थोड़ा सेंटेंस चेंज करूं, द गर्ल एक मिनट, यहां पे लिखता हूं द गर्ल इज माई सिस्टर, द गर्ल इज स्टैंडिंग outside in the park। ये सेंटेंस आपके लिए, द गर्ल इज माई सिस्टर, SISTER लिखना है यहाँ पे, द गर्ल इज माई सिस्टर, दो सेंटेंस है, द गर्ल इज माई सिस्टर, और फिर है द गर्ल इज स्टैंडिंग नहीं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़, ठीक ना, वर्ब चेंज कर दें, द गर्ल नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस। तो ये होमवर्क है आपके लिए, इसको आप करिए और इनके आंसर आप करेक्ट करके सेंड करिए, ठीक है। इस प्रकार कहा जाए कि सेक्शन सी सेट बी का सेक्शन सी हुआ कंप्लीट। अब हम सेट ए के क्वेश्चनों को करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट्स जरूर करें, हमें मोटिवेट करते रहें, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट भी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।